हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2022 में आ चुका है। टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 by 3 ऑर्डर का। इसमें कहा है इस मैट्रिक्स को अगर इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये कॉलम मैट्रिक्स आता है। फिर इसी मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है। फिर इसी मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आता है। तो पहले हमें ये जो ए मैट्रिक्स है ये फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैं इसका यूज कर लेता हूँ। सपोज कर लेता हूं मैं ए मैट्रिक्स को एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये मैंने ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया और इसके अकॉर्डिंग इसको 0 0 1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 1 2। अब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड सी आर इक्वल टू ये आएगा 1 1 2। तो देखो Z भी 1 आ गया, C भी 1 आ गया और R हमारे पास 2 आ गया। तो जो हमारे पास A मैट्रिक्स है ये हमारे पास आ गया XY1 AB1 PQ2। तो A मैट्रिक्स हमें यहां तक मिल गया। अब इस A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 0 1 के साथ, और आंसर क्या आना है? -1 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद x प्लस 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये a प्लस 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p प्लस 2 आएगा और यहाँ हमारे पास है -1 0 1। एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो a की वैल्यू हमें -1 मिलेगी और इसको इसके इक्वल रखोगे तो p की वैल्यू -1 मिलेगी। तो आप देख सकते हैं हमें x a p की वैल्यू मिल चुकी है, जिसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? -2 -1 y b q और फिर ये है 1 1 2। ठीक हो गया, a मैट्रिक्स हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इस a मैट्रिक्स को 1 1 0 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 1 0 से, और आंसर आ रहा है 1 1 1। तो सॉल्व करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 प्लस y जो कि इस 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस b इक्वल आएगा इस 1 के। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 प्लस q इक्वल आ जाएगा इस 1 के। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू भी 2 आ गई। तो फाइनली हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको अब यहां लिख लेता हूं। -2 y की वैल्यू हमें मिल गई 3 2 2। सारी वैल्यूज को मैं पुट कर दिया 1 1 2। तो ये देखो फाइनली हमारे पास ये आ गया ए मैट्रिक्स। हमने y b q की वैल्यू यहां पर पुट कर दी इस मैट्रिक्स में, तो फाइनली हमें ए मैट्रिक्स कंप्लीटली मिल गया है। अब आगे क्या करना है? हमें ए मैट्रिक्स तो यहां पर मिल चुका है। अब आगे क्या है? आगे ये देखें, इसमें कहा है कि पहले ए मैट्रिक्स को 2i से माइनस करो। ये जो ए मैट्रिक्स है इसको 2i से माइनस करना है, मतलब कि -2 3 1 -1 2 1 -1 2 2। इसको माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ i के साथ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ माइनस करना है। ठीक है, तो इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 2 2 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं, 2 - 2 तो हो गया 0, 3 - 0 तो 3 हो गया, ऐसे ही 1 - 0 तो 1 ही हो गया। -1 को 0 से करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 को ये 1 आएगा। -1 को 0 से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 0 से करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 को इस 2 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये दिख रहा होगा कि डायगोनल में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 0 हो गए। अब क्वेश्चन में अगर आगे देखो तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? x से, और x हमारे पास यहाँ पर है x1 x2 x3 का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा x1 x2 x3। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया। इस x मैट्रिक्स को a - 2i से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 1 के इक्वल है।
तो a माइनस टू वाई तो हमारे पास ये आ गया, a माइनस टू वाई। अब इस a माइनस टू वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। x है x1 x2 x3, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए 411 आना चाहिए। ये चीज आपको दिख रही होगी ऊपर, ऊपर 411। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 1। फिर इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, इन दोनों को, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया x3 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी माइनस हो गया। तो यहाँ से हमें x3 कितना मिल गया, 2x2 मिल गया x3। तो वो x3 को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो 3x2 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, और x2 की वैल्यू 4/5 आ गई। ये x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो x3 की वैल्यू 8/5 आ गई। और अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, जैसे ये वाली इक्वेशन उठा देता हूं, माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 1 है, इसकी जगह 8/5 पुट करो और वहां भेजो तो ये 1 माइनस 8/5 हो जाएगा। तो माइनस x1 इक्वल टू माइनस 3/5, ये कैंसिल हो गया, तो x1 देखो 3/5 आ गया। तो हमें x1 x2 x3 मिल गया, जो कि एलिमेंट्स हैं किसके, x मैट्रिक्स के। ठीक हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो यहाँ पर सोल्यूशन होंगे, मतलब ये जो है ये पूरी इक्वेशन दे रखी थी, इसके जो सोल्यूशन होंगे किस टाइप के होंगे, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशंस क्या होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू हमें मिल रही है तो ये हमारे पास किस टाइप का सोल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।